तो कैसे हैं आप? हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम फिर उपस्थित हैं एक नई क्लास के साथ। जैसा कि पिछली क्लासों में हम फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, फ्रैक्शन की ये तीसरी क्लास होगी। फ्रैक्शन के इस तीसरी क्लास में हम ये समझने की आज कोशिश करने जा रहे हैं कि कैसे फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं, जो कि प्लस और माइनस के फॉर्म में रहते हैं, एक साथ प्लस भी रहता है उसमें माइनस भी रहता है, कैसे हम उसको सरल कर पाते हैं। ठीक है, इस पे हम बात करने वाले हैं। हम बात बॉडमास की भी करते, फ्रैक्शन के बॉडमास की, लेकिन हम सोच रहे हैं कि आपको भिन्न भी पढ़ा देते हैं। भिन्न पढ़ाई दिए आपको, इसके बाद हम पढ़ा देते हैं दशमलव। जब भिन्न भी पढ़ा देंगे दशमलव भी पढ़ा देंगे, तो दशमलव का बॉडमास, भिन्नों का बॉडमास और आपका साधारण नंबरों का बॉडमास, तीनों एक साथ सिखाएंगे तो शायद आपको और बेटर तरीके से समझ में आ जाएगा। इसलिए मैं उस टॉपिक को अभी यहाँ से छोड़ रहा हूँ। जैसे ही आपको दशमलव पढ़ा लूँगा तो फिर इस टॉपिक को पकड़ करके बॉडमास से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आपकी रहेगी उसको हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे कैलकुलेशन आ जाता है, एक साथ जोड़ घटाने आ जाते हैं, तो उनको कैसे हम बहुत जल्दी से निपटा लेते हैं, बहुत जल्दी से हल कर लेते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे हम उनको सॉल्व करते हैं। हाँ दोस्तों, देखेंगे आज की क्लास का ये पहला क्वेश्चन जो देखने में काफ़ी बड़ा लग रहा है, लेकिन मैंने पिछली क्लासों में जो चीज़ें आपको बताई है, अगर आप उसको अच्छे ढंग से देख रहे होंगे और उसको समझ रहे होंगे तो देखेंगे इसे बिना पेन चलाए भी हल किया जा सकता है। बिना पेन चलाए भी हल किया जा सकता है, लेकिन वो चीज़ें आपने देखा होगा। तो आइए थोड़ा कोशिश करते हैं कैसे इन्हें बहुत जल्दी बहुत आराम से हल कर सकते हैं, और आप खुद कहेंगे कि बिना पेन चलाए भी मैं हल कर सकता हूँ। ठीक है, देखने की कोशिश करते हैं। हमने बता रखा था कि जब भी कोई चीज़ ऐसे लिखी हो जैसे a सही b बटा c हो, तो इनको हम लिख सकते हैं a प्लस b बटा c। मतलब जो होल में चीज़ होती है वो प्लस में करके अलग हो जाती है। तो गौर करिए, यहाँ पे 15 मिलेगा, यहाँ पे 13, यहाँ पे 16, ये सभी मान किस में मिलेंगे? प्लस में। लेकिन ये 12 किस में मिलेगा? माइनस में। थोड़ा गौर करिए, तो क्या हम लिख सकते हैं 15 प्लस 13 प्लस 16 माइनस 12? ये डायरेक्ट लिख दें। ये सारी चीज़ें जब कट के मुझे अलग से मिलेंगी तो इन्हें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जो बच गया उसको जरा देखिएगा, नीचे देखिए इसके साथ है, इसके साथ है। नीचे का मान यदि समान होता है तो ऊपर का मान सीधे सीधे जुड़ जाता है। ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, पिछली वीडियो में देखा होगा आपने। अगर नहीं देखा होगा तो जाके चालू करिए और फिर से उसको देखिए। तो देखेंगे नीचे का बराबर है तो ये सीधे हो जाएगा 2 और 5 कितना? 7। तो 7 बटे क्या हो जाएगा? 7। बात समझ पा रहे हैं? ये देखिए, ये आपने तो हटा ही लिया, ये तो घट ही गया। अब 3 बटे 8 है, 1 बटे 8 है, तो नीचे का फिर समान है तो 3 में से 1 जाएगा, क्योंकि माइनस है तो इस बार क्या करेगा? जाएगा। 3 में से 1 जाता है 2, और 2 बटे क्या नजर आ रहा है आपको? 8 है। अब देखिए 7 से 7 कटता है, यहाँ पे क्या मिलेगा? 1, ये 2 1 कम 2 और 2 चौको क्या होता है? 8 है। देखो दोस्तों, यहाँ पे 15 और 13 और 16, 12 अगर घटा लेते हैं 16 में से तो 4 बचता है। अगर इधर की बकिया मानों को हम जोड़ लें तो देखिए, जोड़ने का तरीका ध्यान से फिर से सुनिएगा। ये 15 और इसको भी 15 समझिए, तो 15 15 30, और इसमें का एक ज़्यादा 31 हो गया। 13 में से 12 घट गया, 1 बचेगा, तो 31 से कितना हो जाएगा? 32। और इसके बाद यहाँ पे 1 देख रहे हैं आप, और प्लस 1 बटे कितना देख रहे हैं? 4। तो 32 से कितना हो जाएगा? 33, और 33 सही 1 बटा क्या हो जाएगा आपका? 4। आंसर हो जाएगा। देखा दोस्तों, चुटकियों में लाया आंसर या नहीं लाया? आप चाहो तो पेन न चलाओ, आप ध्यान से देखो। 15 13 कितना होगा? 28। 28 और 10 जोड़ देंगे इसमें से तो कितना? 38, और 6 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा? 44। 44 में से यदि आप 12 को घटाने की कोशिश करोगे, 44 में से 12 को घटाओगे तो कितना आएगा? 32 आएगा भाई। क्लियर है? अब इसके बाद देखोगे 2 बटे 7 और 5 बटे 7 मिलके 7 हो गए, 7 से 7 कट गया, तो 32 से 1 33 हो गया। इसके बाद क्या करोगे? 3 में से 1 गया, 2 बटे 8 मतलब काट दिया 1 बटे 4, तो 33 सही 1 बटे 4। बिना पेन चलाए आंसर आ सकता है। आइए एक और सवाल देखते हैं, और जबरदस्त सवाल कई बार पेपरों में पूछा हुआ है, वो कैसे लगेगा। ये रहा दोस्तों आपके सामने एक जबरदस्त क्वेश्चन। देख रहे हैं कितना बड़ा लग रहा है ना, पूरा ब्लैक बोर्ड भर गया, लेकिन जवाब तो हम उतना ही जल्दी देंगे इसका। क्यों भाई? देख रहे हैं 999 999 999 999 सही 1/7, 999 सही 2/7,
999 सही 3/7, 999 सही 4/7, 999 सही 5/7 और 999 सही 6/7। इतना बड़ा क्वेश्चन देख रहे हैं। लेकिन एक चीज देखिए, ये 999 प्लस में होगा, प्लस में होगा, प्लस में होगा सब, लेकिन ऐसे ऐसे कितने 999 भाई, 1 2 3 4 5 6 999, 6 999 जोड़ना है। तो देखिए कैसे, कभी क्या करते हैं 2 + 2 + 2 + 2 + 2, आपको 2 1 2 1 2 3 4 5 5 2 जोड़ना है। तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 करिए, 5 2 जोड़ना है तो अलग अलग ऐसे जोड़ लीजिए, चाहे दो में 5 बार 5 का गुणा कर लीजिए, क्योंकि दो कितना बार आया है, 5 बार आया, जितना बार आया उतना से आप गुणा कर लेंगे तो भी आपका 10 आंसर आ जाएगा। ठीक वही बात मैं वहां बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि 999 कितना बार आया है, 6 बार आया है। तो ये तो हो गया इतना सभी 999 का योगफल। इसके बाद बचा क्या, जरा उस पे आते हैं। सबके नीचे 7 दिख रहा होगा, सबके नीचे क्या दिख रहा है दोस्तों, 7। तो ऊपर के मान सीधे सीधे जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे, जुड़ेंगे ना, और जोड़ लेते हैं। 1 और 2 3, 3 6, 4 10, 5 15, 6 21। तो 21 बटा क्या लिख दें, 7 लिखेंगे ना। तो 7 से काटेंगे तो 7 3 के 21। आओ कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6 9 54 को 4 हासिल 5, 6 9 54, 54 में यदि 5 को जोड़ दें, ध्यान से देखना दोस्तों, 6 9 54 को 4 हासिल 5, 6 9 54 में कितना जोड़ना है, 6 9 54 में कितना जोड़ना है, 5 जोड़ना है। 54 5 59 हासिल कितना होगा 5, 6 9 54 5 59, ये आपका हो जाएगा आंसर। इसका भी गुणनफल मैंने बता रखा है, इसका भी क्या बता रखा है गुणनफल। जब भी 99 वाली संख्याओं में 9 से बनी किसी संख्या में किसी संख्या से गुणा किया जाता है तो सब में गुणा नहीं करते हैं, केवल और केवल क्या करते हैं, पहले वाले 9 में गुणा कर लेते हैं, या इस वाले 9 में समझिए गुणा कर लेते हैं। और 9 में जो गुणा करते हैं उसको इस प्रकार से लिख देते हैं कि जितना 9 बचता है वो बीच में लिखा जा सके। तो ये देखिए तुरंत लिख दिया, 6 9 54, 5 और 4 किनारे किनारे, और बीच में जो 2 9 बचे उनको लिख दिया। ये भी एक ट्रिक होती है। प्लस यहाँ पर 3 और ये जोड़ देंगे तो यह आ जाएगा 5 9 9 4 3 कितना 7, 4 3 कितना 7। ये रहा आपका आंसर, ये रहा आपका क्या आंसर। इसे भी नोट कर लीजिए दोस्तों। आते हैं एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, 2 और क्वेश्चन हमने बेहतरीन लिए हैं क्वेश्चन, और आपके कैलकुलेशन कैसे आसान होंगे आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से सीखेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर फिर वही बात क्या है भाई, किसे 3 + 1/4 लिख सकते हैं। तो आइए प्लस वालों को एक साथ, 3 और 4 कितना, 3 और 4 कितना 7, 3 और 4 कितना 7, इसमें से कितना माइनस करना है 5। जो बच गए उनको लिख लीजिए 1/4, फिर क्या होगा 1/5, फिर माइनस क्या होगा 1/5। होगा या नहीं होगा, 1/5, 1/5 से पानी पीने चला गया, नमस्ते टाटा बाय बाय। अब यहाँ पे देखिएगा 7 में से 5 गया 2, यहाँ पे बचा क्या 1/4, तो 2 सही 1/4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो गया। चुटकियों में दे पाए। आइए जरा इसको भी देखते हैं, ये भी बड़ा खतरनाक देखने में लग रहा है। इधर देखिए ये एक प्लस में, बकिया सभी के सभी माइनस में है। तो आइए इनके आगे का जो माइनस में माइनस के साथ जुड़ेगा, तो 2 और 3 कितना 5, यहाँ पे कितना है, तो 6 में से 5 निकाल दें। 6 में से क्या किया 5 निकाल दिया, बकिया जो बचा वो माइनस वाला 1/4, 1/8 और 1 क्या बचा है 16 बचा है। समझ पाए हमारी बात आप। यहाँ पे 6 में से 5 गया 1, बकिया देखिए इधर के मानों को क्या करिए एलसीएम लेके हल करिए। तो एलसीएम तो सबको पता है ना कि इसका 16 आएगा, मुझबानी एलसीएम निकालना सिखाया है। आइए 4 से भाग देंगे, 4 4 1 कम 4 माइनस, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दीजिए। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक बात का बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो आप मान इधर के सारे मान देख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा फिर से इसको, बल्कि मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ऐसे करेंगे तो बिल्कुल आप गलत कर जाएंगे। देखिए एक लाइन, बल्कि मैं इसको लिख ले रहा हूं, 1/4 रीड 1/8 रीड 1 क्या 16। 6 में से 5 गया
आइए दोस्तों अब इसको देखते हैं। अगर इसको देखने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा आपको 6 प्लस में, बकिया सभी माइनस इधर माइनस में, तो ये 6 हो गया, माइनस का 2 और माइनस का 3 मिलके -5, इससे माइनस हो जाएंगे। बकिया इधर सारे मान माइनस में, 1/4 ऋण 1/8 ऋण 1/16 है ना। इधर क्या बच गया, 1 बच गया ना। देखिए इसको थोड़ा सा मैं बताना चाह रहा हूँ, कुछ गलतियाँ इसमें हो जाएंगी, जल्दीबाजी दिखाएंगे तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। यहाँ पे 1/8 ऋण 1 क्या हो जाएगा 16। गौर करिएगा, इतना एक अकेले प्लस में, बकिया सभी माइनस में, तो सभी माइनस वालों को एक साथ जोड़ लेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सभी माइनस में, तो हम माइनस कॉमन लेते हैं तो सारे मान प्लस में हो जाएंगे। जैसे ही सब में से माइनस कॉमन ले लिया तो सारे क्या हो जाएंगे, 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, क्योंकि सभी माइनस में थे। अब आ जाइए 1 माइनस एलसीएम ले लेंगे इनका, तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मुजबानी एलसीएम मैंने बता रखा आपको, 4 से भाग दीजिए, 4 चौक को 16, 4 एक कम 4, 8 से भाग देंगे 16 में 2 बार, 2 का गुणा 1 में 2 एक कम 2, 16 से भाग देंगे 16 में 1 बार, 1 एक कम 1। अब देखिए आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 4 2 6 1 7/16, 16 एक कम 16 में से 7 जाता कितना, 9/16, ये आपका आंसर है। थोड़ा सा मैंने आपको इसमें टाइम लगाया, इसलिए लगाया दोस्त कि यहाँ देखेंगे -1/4 था, -1/8 -1/6। यदि आप माइनस कॉमन लिए बिना एलसीएम ले लेते तो आपसे गलती होने का यहाँ पे चांस हो जाता, क्योंकि आप क्या करते, इसके पहले का माइनस आगे लगा देते और ये आपको उल्टा समझ में आने लगता, कहीं ना कहीं ये प्लस समझ में आने लगता और मान सारे गड़बड़ हो जाते। जब भी सारे मान माइनस में दिख जाएं, सारे मान माइनस, अगर ये नहीं होता तो भी आप सही कर लेते, लेकिन इसके होने की वजह से, एक की होने की वजह से प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने सबसे माइनस कॉमन ले लिया। जो चीज़ सब में होती है उसको कॉमन लिया जा सकता है, तो माइनस सब में था तो कॉमन ले लिया, फिर 1/4 1/8 1/, सब प्लस हो गए और एलसीएम लेके मैंने यहाँ पे हल कर दिया। इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि कैसे कैलकुलेशन को बहुत आसान आप बनाते जा रहे हैं। आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कैसे उनको हम कर पाएंगे। दोस्तों ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, परीक्षाओं में खूब पूछता है और इसके आंसर ही हम चुटकियों में देंगे। आइए पहले बेसिक से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्वेश्चन का मतलब क्या है, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 32/47 भिन्न के अंश तथा हर में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/10 के समतुल्य हो जाए। समझ रहे, समतुल्य का मतलब क्या समझते हैं, जैसे ये हो सकता है कि 14/20 हो, तो काट देंगे तो क्या हो जाएगा 7/10 आएगा। ये समतुल्य होता है कि जब उसको हम काट दें तो वो इसके बराबर आ जाए। वही कह रहा है कि आप इसमें क्या जोड़ दें, ऐसा ही दोनों में भिन्न के अंश तथा हर में छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ दें। तो आइए पहले इसको सॉल्यूशन करते हैं, फिर तो चुटकियों में उड़ाएंगे ही। सॉल्यूशन में है कि 32/47 कहा है अंश और हर में क्या जोड़ दें, तो हम मान लेते हैं कि x जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद कितना हो जाना चाहिए, इसे 7/10 के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हो जाएगा 320, 10 का गुणा 32 में 320 और यहाँ पे हो जाएगा 10x। यहाँ पे कर लेंगे 7 7 49 को 9 हासिल 4, 7 चौको 28, 28 4 कितना होता है 32 और प्लस हो जाएगा 7x। 7 7 49 हासिल 4, 7 चौको 28 4 32। चलिए 7x इधर लाते हैं, बकिया वैल्यू उधर ले जाते हैं, x को एक तरफ कर लेते हैं और बिना x वालों को एक तरफ। तो यहाँ पे 329, यहाँ पे रीड 320, यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा आपका 3x। कितना बचेगा 3 से 3 काट लिया, x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 3। तो वो नंबर क्या है आपका 3 है, वो नंबर क्या है आपका 3 है। कल के डेट में आपसे इसी क्वेश्चन में कह सकता है कि वह छोटी से छोटी कौन सी संख्या जोड़ की जगह क्या बोले घटा दिया जाए, तो घटा दिया जाएगा तो यहाँ पे माइनस कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो बात आपको समझ में आई, छोड़िए इसको, आइए चुटकियों में कैसे लगाएंगे जरा उस पर विचार करिए। आपको जो भिन्न दिया गया था 32/47 और आपको लाना क्या था 7/10 के आसपास, मतलब ऐसा आ जा 7/10। विकल्प तो दिया होगा
ना क्वेश्चन में, विकल्प दिया होगा तो वैल्यू रखने की कोशिश करिएगा। जैसे 13 अगर रखेंगे, 13 अगर हम जोड़ने की कोशिश यहाँ पे करें तो 13 अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाए, 3 और 2 5, 3 1 4। तो क्या आपको पता है भाई यहाँ पे 7 चाहिए ना, तो ऐसा कोई नंबर होना चाहिए ना जो इसको 7 बार में काट देता हो, है ना। तो कोई नंबर तो ऐसा नहीं है, तो हम 7 से ही चेक कर लेते हैं कि 45 7 से कटता है क्या। जब कटवे नहीं करता है तो कोई दूसरा 7 बार में कैसे काटेगा, तो ये तो ऐसा ही कैंसिल हो गया। 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 41। 41 कभी 7 से कटता ही नहीं। आते हैं 7 जोड़ते हैं, हो जाएगा 39। 39 भी कभी 7 से नहीं कटता। लेकिन 3 जैसे ही जोड़ा तो 35। 32 में 3 जोड़ते कितना आ गया, 35। देखिए 32 प्लस 3 और 47 प्लस 3, यहाँ पे हो गया 35, यहाँ पे हो गया 50। काट दिया, 5 7 35, 5 10 50, इसके आ गया समतुल्य। हो गया मेरा आंसर किससे, विकल्प से। चेक करेंगे, जल्दी से जल्दी आप आंसर विकल्प के माध्यम से ला सकते हैं। आइए दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन आज का, और उतना ही बेहतरीन, इतना बेहतरीन कि एग्जाम में जब पूछता है तो परेशान हो जाते हैं बच्चे। आइए उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। आइए दोस्तों, देखा ना, एक ज़बरदस्त क्वेश्चन लिया है। इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन कि इसको आप बेसिक से लगाएं तो काफ़ी टाइम व्यतीत करेंगे और गारंटी नहीं है कि आंसर भी आएगा, ठीक है। लेकिन देखिए कैसे हम चुटकियों में इसको ट्रिक के माध्यम से उड़ा देते हैं। आइए पहले इसको समझने की कोशिश क्वेश्चन को करिए। जब भी ऐसे क्वेश्चन दिए जाएं, शेष की बात यहाँ पे कही जा रही है। खंबे का 1/3, 1/3 का मतलब क्या होता है, 1/3, 1/3। लंबाई लाल रंग की है, लंबाई किस रंग की है, लाल। शेष मतलब 1/3 निकालने के बाद शेष का 2/5 भाग हरे रंग का है। पुनः शेष बची लंबाई का आधा, आधा का मतलब क्या समझते हैं, 1/2। आधा भाग काले रंग का है। शेष 3 मीटर लंबाई भूमि के अंदर है। ज्ञात कीजिए खंभे की कुल कितनी लंबाई है। देखो दोस्तों, ऐसे शेष करके आपको जो भिन्न दी जा रही है कुछ इस प्रकार की भिन्न है। ऐसे 3 भिन्नें शेष करके दी गई, 1/3, 2/5, 1/2। अगर इसी प्रकार से भिन्नें आपको दी जाएं और आपसे टोटल कुल चीज पूछी जाए तो क्या करते हैं, रिमाइंडर जो शेष बच गया रहता है, जैसे यहाँ पे 3 मीटर बचा है, शेष में क्या करते हैं, आप जो नीचे वाली मान दिया गया हर का, इसे ऊपर कर करके इन दोनों का अंतर नीचे ले लेते हैं, b/, फिर उसी प्रकार से d हर को ऊपर कर लिया और d माइनस c कर लिया, फिर f और f माइनस क्या हो जाएगा, e। ये आपके होते हैं जबरदस्त ट्रिक। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का ये आपके हैं जबरदस्त ट्रिक। आइए हम निकाल के भी दिखाते हैं आंसर भी आपको। r का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, 3। r का मतलब क्या हो गया, 3 गुणते। b का मतलब पहला देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा, 1/3। दूसरा क्या हमारा है, 2/5। तीसरा क्या है, 1/2। एक क्रम से हो, जरूरी नहीं है, आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि सब मल्टीप्लाई में लिखना है। तो क्या करेंगे, देखिए 3 को ऊपर ले जाएंगे, 3 और 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2। फिर देखिएगा यहाँ पे, बल्कि हम लिख लेते हैं आपके लिए, 3 - 2 गुणते। 5 को ऊपर ले गया 5 और 5 - 2, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2 ऊपर और 2 में से 1 को घटा लेंगे। अब ये कैलकुलेशन कितना आसान है, देखिए 3/1 मल्टीप्लाई 5/3 मल्टीप्लाई 2/1, तो 3 से 3 उड़ गया, 3 × 5 = 15, दूना के कितना आ जाएगा, 30 मीटर। उस खंभे की लंबाई कितनी है गुरु, 30 मीटर है। देख पाए आप, उस खंभे की लंबाई कितनी है, 30 मीटर है। मतलब जो भी फ्रैक्शन भिन्न दिया गया, हर को लिखते हैं ऊपर और हर और अंशर का अंतर नीचे लिखते हैं। हर को लिखते हैं ऊपर, हर और अंश का अंतर नीचे लिखते हैं। हर को लिखते हैं ऊपर 2 और 2 और 1 का अंतर नीचे हो गया। ये बात हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गई होगी। आप इन तरीकों का उपयोग करके क्वेश्चन अपने पेपर का लगाने लगेंगे और आपको इसमें बहुत ही मदद मिलेगी। इन तरीकों का उपयोग करके क्वेश्चन जब आप तेज गति से लगाएंगे तभी आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। स्टार्टिंग में थोड़ी स्पीड आपकी स्लो अगर रहे तो चलेगा, बट तरीके को बढ़िया तरीके से आप सीखिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।